दोस्तों, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम का लोहा दुनिया मान रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें अजरबैजान की मीडिया में स्टार्टिंग में जब अर्मीनिया को हमने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स दिए थे, तो उन्होंने इसे बड़े ही हल्के में लिया था। मानो जैसे उनका कहना था, जो उनके शब्द हैं, ये तो रिलिक्ट हैं, पुराने जमाने के हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब से ये मेड इन इंडिया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को हमने पाकिस्तान में जब से टेस्ट कर दिया है, उसके बाद से अजरबैजान की मीडिया की रातों की नींद उड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो वो अब इससे डरने लगे हैं। बस कुछ हफ्ते पहले तक वो इसको मॉक कर रहे थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ऊपर हमने कहीं ना कहीं आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करके दिखाया और दुनिया को बताया ये कितने इफेक्टिव हैं। दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा, अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की, इनके बीच में सो कॉल्ड थ्री ब्रदर्स अलायंस है। इनका एक्चुअली एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है थ्री ब्रदर्स, और तभी से इनके अलायंस को उसी नाम से बुलाया जाता है। और अभी रिसेंटली अजरबैजान से यही आवाज भी आ रही है कि कुछ भी हो जाए, हम तो पाकिस्तान का साथ देते रहेंगे, क्योंकि भारत जो करता है वो कहीं ना कहीं वो अपने एक प्रोपोगंडा अलग चलाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत जरूरी है, हमने अभी अर्मीनिया को केवल और केवल आकाश दिया है। क्या समय आ गया है जब ऑपरेशन सिंदूर का वन ऑफ द स्टार्स ब्रह्मोस मिसाइल्स थे, क्या वो अर्मीनिया को विथ लव भेज दिया जाए? सवाल तो दोस्तों पूछा जाएगा इस तरफ भी। और इसके लिए काम क्या हो रहा है, क्योंकि सुखोई 30 अगर आप देखें तो अर्मीनिया के पास मौजूद भी हैं। तो एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस जो कि स्टार परफॉर्मर रहे हैं, अगर वो अर्मीनिया के हाथ लग जाए तो क्या होगा अजरबैजान का? जी हाँ दोस्तों, चर्चा तो होगी, क्योंकि अजरबैजान की मीडिया बहुत पैनी नजर बनाए रखी थी जब से आकाश मिसाइल सिस्टम अर्मीनिया के हाथ लगने शुरू हुए थे। अब दोस्तों, अगर आप देखें तो हमने अर्मीनिया को बहुत भारी संख्या में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम बेचा है। $720 मिलियन का करीबन करीब 15 मिसाइल सिस्टम हमने अर्मीनिया को दिया है। लेकिन फिर क्या हुआ? इसके बाद अगर आप देखें तो अजरबैजान की जो मीडिया है वो कुछ इस प्रकार से बातें लिखने लगी। ये आप देख सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये आर्टिकल लिखा गया, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था उसी को ये लोगों ने एज इट इज सच मान के बोलना शुरू कर दिया और कहने लगे भारत तो पेपर पावर है, ये इस प्रकार से अपने मिसाइल से अपनी ही रक्षा नहीं कर पा रहा, तो अर्मीनिया को न जाने क्या ही इसने दिया होगा। अब दोस्तों, इस प्रकार से इन्होंने खूब झूठ परोसा, लेकिन हाथ कंगन को आरसी किया। सच्चाई तो कहीं ना कहीं सबको दिखनी शुरू हो गई। जिस प्रकार से सैटेलाइट इमेजेस आने लगे और ग्लोबली पता चलने लगा कि भाई पाकिस्तान के साथ जो हुआ है उसको हम ठुकाई नहीं कहें तो और क्या कहें, पाकिस्तान की तो बुरे तरीके से कुटाई हुई है जो भारत ने किया है। अब दोस्तों, उसके बाद यो हुआ कि वहां की मीडिया स्टार्टिंग में कहने लगी, सेम आप देख सकते हैं कैलिबर.az जो कि अजरबैजान की मीडिया है, कैलिबर जो इंग्लिश में दिखती है, उसमें स्टार्टिंग में तो कहने लगे अरे देखो इंडिया रशिया को हटा के अर्मीनियन आर्म्स मार्केट को कैप्चर कर रहा है। उसके बाद अजरबैजानी एमपी कहने लगे इंडिया वेपन अर्मीनिया को बेच रहा है, सिक्योरिटी रिस्क है। फिर देखिए धीरे धीरे कैसे स्वर बदलने शुरू हो रहे हैं। वही अब तक कह रहे थे आकाश एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तो रिलिक्ट है, पुराने जमाने का है, आज के समय के वॉर को लड़ने के लिए ही नहीं बना है। वो देखिए कैसे कह रहे हैं कि देखिए सीजर जो कि फ्रांस के द्वारा दिया गया है और पिनाका, इसके साथ कहीं ना कहीं एंटी रशियन मार्च हो रहा है अर्मीनिया में। और टुवर्ड्स द एंड कहने लगे साउथ कॉकेसस का जो माहौल है भारतीय मिसाइल्स ने बिगाड़ के रख दिया है। सिर्फ अगर आप देखें कैलिबर नहीं, अगर यहां पे आप पढ़े तो अदर न्यूज भी कह रहे हैं कि इंडिया का जो मिसाइल सेल अर्मीनिया को हुआ है उसके साथ साउथ कॉकेसस में स्ट्रेटेजिक रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं। वही आप देख सकते हैं इंडिया ने अर्मीनिया का जो मिलिटराइजेशन किया है उसके साथ जो फ्रेजाइल पीस विद अजरबैजान है वो फ्रैक्चर हो रहा है। अरे अभी तक तो आप ही लोग कह रहे थे कि ये तो वर्थलेस पीस ऑफ मिसाइल्स हैं, किसी काम के नहीं है। क्या हो गया ऐसा आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो इनको इतना डर लग रहा है? आइए जरा देखते हैं। और डर की ये तो केवल शुरुआत है, क्योंकि जब ब्रह्मोस जाएगा तब वास्तविक रूप में अजरबैजान को पता चलेगा कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को साथ देना कितना भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। सबसे पहले जरा देखते हैं अर्मीनिया के बारे में क्या कहा जा रहा था जब उसने आकाश लिया, है ना। अर्मीनिया ने जब आकाश खरीदा तो अजरबैजान ने क्या सोचा उस बारे में। तो व्हाट अजरबैजान थॉट ऑफ आकाश, देखिए उनका कहना बड़ा क्लियर था, ये अर्मीनिया नहीं अजरबैजान है। आकाश 1S को जो डिजाइन किया गया है, जो अजरबैजानी आर्टिकल में आ रहा है, उनकी मीडिया का कहना है, वही मैं आपको एज इट इज बता रहा हूं। आकाश 1S को डिजाइन किया गया था ट्रेडिशनल थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए, जो पुराने जमाने के कन्फ्लिक्ट के थ्रेट्स होते थे, जैसे कि मैन्ड एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल्स। लेकिन आज के वॉर तो अलग ही सिनेरियो में लड़े जाते हैं, जिसमें मेन रोल तो यूएवीज का होता है, केमिकाजे ड्रोन्स का होता है, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का होता है। और यहाँ पे जो इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट हुआ, ये अजरबैजानी मीडिया कह रही है कि इंडियन सिस्टम ने ये रिवील कर दिया कि वो कितने कमजोर हैं।
वो आज के युग के वॉर के हिसाब से लड़ नहीं पा रहे, क्योंकि आज के टाइम में ये जो यूएवीज हैं, ये तो रडार में विजिबल नहीं होते, हाईली मैन्यूवरेबल होते हैं, तो इनको तुम कैसे गिराओगे? अब दोस्तों इस प्रकार का कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने जो चूरन चटाया था इनको, ये वही चाट के नशे में इस प्रकार से बातें तो कह रहे थे। अब देखिए जरा, देखिए नशा बड़ा गंभीर था। आप देखिए जरा ये किस प्रकार से और क्या क्या बात कर रहे थे। इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट्स को इन लोगों ने बैड माउथ करना शुरू किया। इन्होंने कहा इंडिया का देखिए इतना इंप्रेसिव आर्सेनल है वेपन्स का, लेकिन सब कुछ ऑन पेपर है ना, वास्ट फ्लीट थी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की, लेकिन देखिए उनकी क्वालिटी बड़ी बुरी है, क्वालिटी सही नहीं थी। इस वजह से देखिए क्या पाकिस्तान ने हाल कर दिया। दोस्तों उस समय तक तो उनको वही लग रहा था, है ना। अब एंड ऑफ द डे जो तीन ब्रदर अलायंस खुद को बोलते हैं, पाकिस्तान ने इनको चूरन चटाया, इनको लगा वो सच है, वो वही मान बैठे और आर्टिकल लिखना शुरू कर दिए। दोस्तों अब ये लोग कहने लगे कि देखिए जरा, इंडिया के खुद के आर्म्स इतने पुअर क्वालिटी के हैं, न जाने उसने अर्मीनिया को क्या ही दिया होगा। इंडिया का जो आकाश वन एयर डिफेंस सिस्टम है, ये किसी काम का नहीं है, ये ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं बदलता, ये केवल और केवल एक पॉलिटिकल जेस्चर है। रियल मिलिट्री स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस नहीं है इसकी। ये जो सिस्टम है ये इनकैपेबल है इस इलाके में पावर बैलेंस को कहीं से भी बदलने में, और इसके साथ ये केवल और केवल अर्मीनियन साइड को एक सिक्योरिटी का होप देता है। वास्तविक रूप में वो उतने ही खोखले हैं, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो मजबूत हो गए तो फिर लड़ने आ जाएंगे भारत के भरोसे। लेकिन देखिए भारत के वेपन्स किसी काम के नहीं है। अब दोस्तों होता क्या है ना, नशा जो है वो कितना ही सस्ता क्यों ना हो, थ्री ब्रदर्स वाला ही नशा क्यों ना हो, वो नशा एक समय के बाद आदमी मधोशी से बाहर आता है। और दोस्तों कुछ वैसा ही अर्मेनिया के साथ, अजरबैजान के साथ भी यहां पर हुआ है। हुआ यूं, जब पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक डेसिमेशन जो हुआ, वो जब दुनिया के सामने आया कि अंदर घुस घुस के पाकिस्तान के एयर बेसेस, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट और न जाने क्या 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 नहीं उड़ाए गए हैं, उसके बाद दोस्तों इनको वास्तविकता दिखनी शुरू हुई। एक एक जगह की दोस्तों सैटेलाइट इमेजरी आने लगी। अब इसको आप कहीं ना कहीं झुटला भी नहीं सकते। अब कितने समय तक आप पाकिस्तानी सस्ते नशे के सेवन में रहेंगे? वास्तविकता तो दिखेगी। अजरबैजान को और वहां की मीडिया को भी वास्तविकता जल्द ही दिखने लगी। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर में आकाश सिस्टम्स ने जो किया वो अब उनको दिख रहा है, उनके टोन बदल गए हैं। वो क्या कह रहे हैं जरा आपको बता दूं, उसके पहले ये बता देता हूं आकाश सिस्टम्स ने क्या किया जो दुनिया आज मानती है। 8 से 10 मई की रात थी, इस बीच में आप देखें तो आकाश 1S ने वेव्स ऑफ पाकिस्तानी ड्रोन्स, मिसाइल्स, अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स सभी को मार गिराया। यहां तक कि पाकिस्तानी JF-17, J-10C उनसे चलने वाले मिसाइल्स को भी मार गिराया। चाइनीज मेड PL-15 मिसाइल, जो उनका प्राइड है, चाइना का प्राइड है कि इससे बेहतर एयर लॉन्च मिसाइल कुछ नहीं हो सकता, उसको भी हवा में ही हमने जैम किया है। आपने देखा है किस प्रकार से वो गिरा है, तो उनको भी इनएफेक्टिव हमने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से ही बनाया। एयर मार्शल भारती साहब ने कहा कि आकाश सिस्टम्स का जो परफॉर्मेंस रहा है, इट हैज बीन एब्सोल्युटली स्टेलर। यहां पे उन्होंने कहा इफेक्टिव एयर डिफेंस एनवायरनमेंट इसने दिया, और इसको जिस प्रकार से इंटीग्रेट हमने किया, और इंडियन एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हमारे साथ था, उससे पाकिस्तान के द्वारा लॉन्च कोई भी मिसाइल इनइफेक्टिव बन के रह गए। दोस्तों यहां पे जो आकाश सिस्टम्स की एबिलिटी है, मल्टीपल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली एंगेज करना, साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर फीचर्स हैं। सामने वाला जो आपके रडार को जैम करने का प्रयास करता है, उसको भी ये कहीं ना कहीं होने से रोक देता है। तो इस प्रकार से पाकिस्तान ने जो भी हमारे रडार को जैम करने का, डिसीव करने का अटेम्प्ट किया, सबको उसने फेल कर दिया। यहां तक कि दोस्तों पाकिस्तान का जो प्राइड है ना, जो कि अभी उसने JF-17 करके वो क्या क्या ही पागल होते जा रहे थे, आपने देखा ही था। यहां तक कि अजरबैजान से भी न्यूज आने लगी कि वो भी JF-17 खरीद लेंगे। अब दोस्तों सबकी वास्तविकता आनी शुरू हो गई। क्या हुआ है, आकाश दोस्तों अब एक वेपन ऐसा है जो कि कॉम्बैट टेस्टेड हो चुका है। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान के पास भी सेम बैरक्तार TB2 ड्रोन्स हैं। अजरबैजान को उसी के ऊपर बहुत भरोसा है, उसको लगता है बैरक्तार TB2 ड्रोन है तो वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल है, उसके बाद तो अर्मीनिया कुछ कर ही नहीं पाएगा। लेकिन आकाश के लिए बैरक्तार TB2 ड्रोन कुछ भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं आप देखें तो पाकिस्तान ने इसको उड़ाने का भी दुस्साहस नहीं किया। वहां पे दोस्तों पाकिस्तान के जो स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर एयरक्राफ्ट थे, वो भी डर के कई किलोमीटर दूर रहे हैं, ये बात हम सब ने देखी है। और इसके बाद अगर आप देखें तो बैरक्तार TB2 ड्रोन्स के बाद अब जो भरोसा अजरबैजान को उसके ऊपर है, वो भी कमजोर हो रहा है। अब जरा देखिए अजरबैजान में कैसे अलार्म साउंड हो रहा है।
मई 2025 के सेकंड हाफ आते आते अजरबैजान की मीडिया देखिए क्या बोलना शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अरे हाँ देखिए, एक अजरबैजान सेंटर फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस है, उसके पीसेज इन लोगों ने लिखने शुरू कर दिए कि इन्होंने कहा था हमें कि देखिए आकाश सिस्टम की जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी हैं, ये पोटेंशियल थ्रेट है अजरबैजान के यूएवी ऑपरेशंस को, टर्किश सप्लाइड बैरक्टार TB2 ड्रोन्स को ये मार गिराएगा, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। एजर न्यूज ने तो यहां तक कह दिया कि अर्मीनिया ने जो आकाश वन सिस्टम्स खरीद लिए हैं, इसके साथ अगर आप देखें साथ साथ उनके पास पिनाका भी है, देन एंटी ड्रोन सिस्टम है जो कि भारत ने ही दिया है। वैसे ही आप देखें तो इसके साथ जो ये सीज फायर है साउथ कॉकेसस में, ये पूर्ण रूप से बिखर रहा है क्योंकि इंडिया इस प्रकार के हाई ग्रेड वेपन्स अर्मीनिया को दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, 15 दिन में कैसे राग बदल गए हैं आप देखिए। आपको मैंने हेडलाइंस तो दिखाई दिया किस प्रकार से वहां पे अलार्म साउंड हो रहा है। वहां के थिंक टैंक्स भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि भाई ये जो वेपन है जो अर्मीनिया के पास है ये बहुत डेंजरस है। दोस्तों यहाँ पे लेकिन होता क्या है ना, वो जो जैसा मैंने आपको बताया, वो जो नशा सेवन किया हुआ है ये सो कॉल्ड थ्री ब्रदर्स वाला, उसके साथ आंखों के सामने ना ज्यादा देर तक आप प्रत्यक्ष जो वास्तविकता है वो आपको दिखता नहीं है। तो कुछ वैसा ही है यहाँ पे। आप अगर देखें तो ये जो आप देख रही हैं अजरबैजान के जाने माने थिंकर हैं, काफी बड़ी इनकी ट्विटर में भी फॉलोइंग है, सब कुछ है। जरा सुनिए ये क्या कह रहे हैं। जो हमारे यहाँ से जो डिमांड हुई बॉयकॉट की, अजरबैजान को बॉयकॉट, तुर्की को बॉयकॉट, पाकिस्तान जाता ही कौन है तो बॉयकॉट ही है। तो इसमें अगर आप देखें तो इन्होंने देखिए क्या कहा कि आप हमें इंटिमिडेट करते हैं बॉयकॉट के थ्रेट से, ये बहुत बड़ी गलती है। आगे और फिर इन्होंने चैट जीपीटी में लिख के कुछ कुछ छाप दिया कि दिल्ली को समझना चाहिए अजरबैजान ने जो अबैंडन कर दिया है ब्रदरहुड का पाथ, जस्टिस का पाथ, ट्रैवल बैन लगाने से क्या होगा, हमारी डिग्निटी सबसे इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं क्योंकि हमारा हिस्ट्री का वो हिस्सा है, हिस्ट्री से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौन सी हिस्ट्री? पाकिस्तान की तो हिस्ट्री भी 100 साल की भी नहीं हुई है। कौन सा पाकिस्तान, कैसी हिस्ट्री आप बात कर रहे हैं? तो वही है दोस्तों, आंखों के सामने वो नशा वाला चश्मा है, उसके बाद कुछ दिखता नहीं है। तो वही चीज हो रही है यहाँ पे। अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं, बाकी भारत को काफी प्रवचन दिया कि देखिए इकोनॉमिक लॉसेस होंगे हमको इंडिया के बॉयकॉट से, कोई बात नहीं, पैसा ही तो नुकसान होगा ना, लेकिन हम अपने दोस्तों के साथ खड़े रहेंगे आज भी, कल भी और आगे भी। अरे क्या दोस्ती और ये सारी बातें कर रहे हैं। अगर आप इस्लामिक अलायंस की बात कर रहे हैं तो आप तो स्वयं इजराइल से वेपन लेते हैं। आपका सबसे बड़ा जो आपका ऑयल बायर है वो इजराइल है। तो फिर आप ये इस्लामिक और पैलेस्टीन वाली बात तो ना ही करें। ये बताता है कहीं से भी आप अगर देखें तो अजरबैजान किस प्रकार से घिरा हुआ है, कहीं से भी अगर आप देखें तो वो मतलब कहीं ना कहीं कॉमन सेंस और रैशनैलिटी से अलग है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात जानना होगा कि देखिए अब इन सब के बाद हमें क्या पता चल रहा है। एक ही चीज क्लियर हो रही है कि अगर आप बात करें ना अजरबैजान की, तो इसको अब फाइनल नेल इन दी कॉफिन चाहिए। देखिए हमने अर्मीनिया को पिनाका दिया है, आकाश वन एस एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, कल्याणी के आर्टिलरी गन्स है उनके पास, स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार है, जेन एंटी ड्रोन सिस्टम है, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, कॉन्कर्स एंटी टैंक मिसाइल है। तो ये सारी चीजें तो हमने इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी की उनको दे ही दी है। इसके सिवा ऑपरेशन सिंदूर का स्टार क्या था? एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस, जो कि SU-30 MKI से हमने लॉन्च किया था। अब दोस्तों अर्मीनिया के पास भी अगर आप देखें तो वो भारत की ओर देख रहा है। आप ये न्यूज देख सकते हैं, वो भारत की ओर देख रहा है कि रशिया ने इसे 2019 में 4 SU-30 दिया था, लेकिन ये SU-30 किसी काम के नहीं थे क्योंकि इसको अपग्रेड नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं वो भारत की ओर देख रहा है कि हम इस 4 SU-30 को अपग्रेड करें और अपग्रेड भी कुछ ऐसे करें कि इनसे आग बरसनी शुरू हो जाए। किसकी बात हो रही है? ब्रह्मोस की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ये हाइपर ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है। तो इसके बाद दोस्तों इनके जैसे जो अजेरी है ना, जो कि सो कॉल्ड पाकिस्तान तुर्की ब्रदरहुड की बात करते हैं, ये घुटनों के बल आके रोएंगे अगर उनके हाथ ये टेक्नोलॉजी लग गई। जी हाँ दोस्तों, अर्मीनिया को SU-30 SM उनके पास है, इसको अपग्रेड भी करना है। हमारे तरफ वो देख भी रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट करना होगा SU-30 में, जिसके साथ अगर आप देखें तो वो इतना भारी भार जो है ब्रह्मोस का वो उठा सके। साथ साथ अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एवियोनिक्स अपग्रेड्स वगैरह भी चाहिए, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन भी चाहिए और वो सारी चीजें करनी होंगी। और ये हम बड़े ही कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में कर भी सकते हैं क्योंकि SU-30 MKI के साथ हमने ऐसे ही अपग्रेड कर दिया है। तो अब दोस्तों कहीं ना कहीं हम थोड़े हेसिटेंट हैं कि हम रशिया को कहीं से भी थोड़ा सा उनको कहीं ना कहीं आप देखें तो रशिया का ट्रेडिशनल बायर अर्मीनिया रहा है, तो रशिया के जो सेंसिबिलिटीज हैं उनका ध्यान रख रहे हैं, इसलिए हम ये चीज नहीं कर रहे। लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो वो भी हो सकती है। और उसके साथ यदि एयर लॉन्च्ड ब्रह्मोस हमने उनको दे दिया अर्मीनिया को, तो अजरबैजान के लिए तो ये फाइनल नेल इन दी कॉफिन होगा। छोटा सा अजरबैजान है,
इतने सारे अगर 4 Su-30s भी हैं उनके पास, तो उनसे भी जब बारी-बारी ब्रह्मोस चलेंगे ना, तो वो अज़रबैजान के क्या ऑयल फील्ड्स जिसके बदौलत वो कूद रहा है, क्या ऑयल फील्ड्स, क्या एयर बेसेस, सबको तबाह कर देगा। कुछ नहीं बचेगा उसके पास। तो कहीं न कहीं उसे सोचना चाहिए। बस ये एक टेक्नोलॉजी है जो हमें देना है, और अगर और कुछ नहीं तो लैंड वर्जन ब्रह्मोस के हम दे सकते हैं, तो वो तो डायरेक्टली प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद कहीं न कहीं आप देखें तो उस इलाके में समस्या बहुत बढ़ जाएगी अज़रबैजान के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके सिवा याद रखिए आपके लिए मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम लेकर के आए हैं, सब कुछ एक ही थाली में केवल ₹5,999 में। आपके लिए दोस्तों GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे एथिक्स सब कुछ मिल रहा है। आप चाहें तो मॉड्यूलर भी ले सकते हैं, लेकिन एक साथ भी आप यहाँ पर हमसे ले सकते हैं। आपको नीचे दिया गया पिन्ड कमेंट में लिंक मिल जाएगा। इसके सिवा अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन की उम्मीद में बैठे हैं, अगर आपको वो चाहिए, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। जी हाँ, आपके लिए बाइलिंगुअल, हिंदी, इंग्लिश अलग-अलग बैचेज़ हम रन कर रहे हैं। जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं, तो आप निश्चिंत होके जुड़ें। कंप्लीट प्रीलिम्स, मेंस प्रिपरेशन है, सारे ही बैचेज़ का एक्सेस है, प्रीलिम्स, मेंस टेस्ट सीरीज़ है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, फुल सिलेबस कवरेज है, वन-ऑन-वन मेंटरशिप भी आपको आइकनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता है। तो आप निश्चिंत होके जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल करें अगर आपको कुछ भी जानना है। पिन्ड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, यूज़ द कोड KC10 जल्दी से जाएँ, जाके जुड़ें। ये ऑफर को अपने हाथ से आप जाने ना दें।